हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में यानी पार्ट 5 में मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के बारे में बताया है और उसके जितने भी एग्जाम्पल मैक्सिमम है उन सब के बारे में बताया। ठीक है, अब इस भाग में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर यानी SN2 रिएक्शन, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर यानी SN1 रिएक्शन। तो हमारे पास 2 प्रकार की रिएक्शन हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 और SN1, या आप कह सकते हो SN1 और SN2। ठीक है, सबसे पहले हम SN2 के बारे में पढ़ेंगे कि SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल नोन एज SN2 रिएक्शन, यानी ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनका रेट ठीक है अल्काइल हैलाइड की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उनको हम SN2 रिएक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन आपको यही पुट करनी है। उसके बाद इसका जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है एक्चुअल में ऑर्डर लिखा हुआ है, तो रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। ऑर्डर 2 का मतलब है कि रिएक्शन का जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन पर भी, और न्यूक्लियोफाइल की मोलर कंसंट्रेशन पे, इसलिए ऑर्डर इसका हमने सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड की मोलर कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की मोलर कंसंट्रेशन, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, पहला तो ऑर्डर ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब यदि हम SN2 रिएक्शन देखें तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, वो सबसे कम देते हैं इसको, फिर 2 डिग्री देते हैं, फिर 1 डिग्री, सबसे ज़्यादा देते हैं इसको मिथाइल हैलाइड्स। ठीक है ना, और ये जो रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन, ये एक सिंगल स्टेप में होती है। यदि इस रिएक्शन को हम क्या है इसके मैकेनिज्म देखेंगे तो सिंगल स्टेप में होती है। तो ये हमें SN2 रिएक्शन के बारे में जो भी ये पॉइंट लिखे हुए हैं ध्यान रखना। पहला ऑर्डर 2 होता है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल की भी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज़ 3 डिग्री, इसको बहुत 3 डिग्री बिल्कुल नहीं देते हैं, उससे ज़्यादा कौन देगा सेकेंडरी, उससे ज़्यादा कौन देगा प्राइमरी, और सबसे ज़्यादा कौन देते हैं इसको मिथाइल अल्काइल हैलाइड। और ये एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल है कि मेरे पास क्लोरोमीथेन है, यानी मिथाइल, क्योंकि मैं मिथाइल हैलाइड को सबसे ज़्यादा देते हैं, तो मेरे पास क्या है, मैंने मिथाइल हैलाइड ले लिया, यानी क्लोरोमीथेन ले लिया, मिथाइल क्लोराइड ले लिया, उसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराई, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, OH रिप्लेस करेगा Cl को, इसलिए क्या है ये, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, SN2 इसलिए है क्योंकि हमने जो अल्काइल हैलाइड लिया है वो क्या कौन सा लिया है, मिथाइल लिया है या प्राइमरी लिया है, तो फिर क्या है ये इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में ये हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा इसे मिथाइल हैलाइड्स और फिर क्या है प्राइमरी देते हैं। ठीक, तो CH3OH बनेगा, यानी Cl के स्थान पर OH आएगा, KCl बनेगा, यानी अल्काइल हैलाइड से मिथेनॉल अल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन हमारी एक SN2 रिएक्शन है। ठीक है, अब जब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो इसको हम सिंगल स्टेप में करते हैं। सिंगल स्टेप में क्या है कि मेरे पास CH3Cl है और उसमें मैंने OH के साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर OH न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि KOH को जब वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो वहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा OH नेगेटिव। OH नेगेटिव अटैक करेगा इसमें, ठीक है ना, यानी इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा। लेकिन क्या होता है जब ये अटैक इधर से करेगा तो ये इसका एक प्रॉपर वे अटैक करने का, बैक से अटैक करने का प्रॉपर वे है। ठीक है, और यदि ये इधर से अटैक करेगा तो ये इम्प्रॉपर वे है। ठीक है, तो ये बैक से अटैक करेगा और OH कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब OH कार्बन से जुड़ेगा तो बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग इसमें साइमल्टेनियसली होती है। ये इसकी एक इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें OH जुड़ता है और Cl हटता है, लेकिन एटलीस्ट क्या है OH बॉन्ड बनाता है और Cl को लिविंग ग्रुप बोलते हैं, वो इसमें हट जाता है। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन आयन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, वो टर्न हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, OH जो है इधर जुड़ जाएगा, जब हमारा Cl इधर जुड़ा था तो कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन आयन का इस प्रकार से, हाइड्रोजन का एटम का इस प्रकार से था। जब हमारा OH इधर जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा।
इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उस फिनोमिना को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये एक SN2 रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स है कि व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आप जब भी आपके पास क्या है इस प्रकार से कोई SN2 रिएक्शन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से पूछ जाते हैं। तो हमको क्या है ये पता होना चाहिए, प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। टर्सरी बिल्कुल नहीं देते हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है। और SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल ये है, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म ये है। और मैकेनिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। किस प्रकार से क्या है OH जब अटैच हुआ, ठीक है, तो क्या है हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से टर्न हो गया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होगी? द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मतलब रिएक्शन का होना केवल किस पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है? एल्काइल हैलाइड की मोलर कंसंट्रेशन पे ओनली, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उसे बोलेंगे हम SN1 रिएक्शन। अब क्योंकि जो 1 लिखा हुआ है ना, ये इसका ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब है 1 है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। SN2 सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन थी, मतलब उसका रेट होना दोनों पे डिपेंड कर रहा था। और इसका होने का रेट जो है वो केवल 1 पे डिपेंड कर रहा है, एक ही कंसंट्रेशन पर। किसकी? एल्काइल हैलाइड की मोलर कंसंट्रेशन पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसलिए SN1 बोला गया इसको। उसमें दोनों थे इसलिए वो SN2 बोला गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे कम इसको मिथाइल हैलाइड देंगे, उससे ज़्यादा प्राइमरी, उससे ज़्यादा सेकेंडरी, और सबसे ज़्यादा यदि SN1 रिएक्शन कोई देता है वो है हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इन सबको इस तो डेफिनेशन प्लस ये SN1 रिएक्शन से रिलेटेड ये जो 4 पॉइंट है इनको प्रॉपर्ली याद कर लीजिए कि भाई SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ये ध्यान रखना। सबसे कम इसको मिथाइल हैलाइड देते हैं, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, सबसे ज़्यादा इसे टर्सरी एल्काइल हैलाइड देते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है, मैंने कोई टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराई, वही होगा Cl हटकर क्या है OH जुड़ जाएगा और टर्सरी एल्कोहल बन जाएगी। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, ये एक तो स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और ये एक रिवर्सिबल स्टेप होता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन यदि क्लोरीन यहाँ से हट भी जाता है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो अपने आप को रेजोनेंस के उसको इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू या हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक स्टेबल 3D कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो Br माइनस है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो हट जाता है, ठीक है। अब इस पर क्या है, अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसके अंदर? OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव का अटैक होगा कार्बोकैटायन के उस कार्बन पर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें ये दिख रहा है। तो या तो आप इधर से अटैक करें या फिर इधर से अटैक करें। अटैक इसमें दोनों तरफ से हो सकता है, उसमें केवल फॉरवर्ड अटैक नहीं हो सकता, उसमें बैकवर्ड अटैक था SN2 के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। यदि आपने अटैक इस साइड से किया है तो OH इधर जुड़ेगा, और यदि आपने इस साइड से अटैक करा है तो OH इधर जुड़ेगा। अब ये OH इधर जुड़ रहा है तो यहाँ पर डेक्स्ट्रो बन सकता है। इसका जो फॉर्म होगी उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल सकते हैं इसको। और यदि इधर से जुड़ रहा है तो इसको लीवो रोटेटरी बोल सकते हैं। मतलब इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो बनते हैं, ठीक है। एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो होगा, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो इनको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो और लियोफोन। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना SN1 रिएक्शन से रिलेटेड कि ये 2 स्टेप में होती है और दोनों स्टेप को मैकेनिज्म को आपको याद रखना है कि पहला स्टेप में क्या होता है और दूसरे स्टेप में क्या होता है, राइट। और कौन कौन से कंपाउंड्स क्या हैं जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो इनको सबसे फास्टर देते हैं SN1 रिएक्शन को। ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, ठीक है। यदि हम कुछ और बातें SN1 रिएक्शन के बारे में जाने तो ये रिएक्शन जो होती है वो रेसिमाइजेशन से होती है। इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो रेसिमाइजेशन होता है और रिटेंशन होता है, ठीक है ना। एक तो रेसिमाइजेशन और एक रिटेंशन। रिटेंशन और रेसिमाइजेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कुछ NCERT बुक के अंदर भी हैं और ये इसी प्रकार से हमारे पेपर्स में भी एग्जाम में भी आते हैं। इसमें पूछा गया है एग्जाम्पल 10.6 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। मतलब ये जो हमें क्या है
कुछ पेयर ऑफ कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं, इनमें से SN2 रिएक्शन कौन सा फास्टर देगा, पहला और दूसरा, ठीक है ना। अब देखिए हमें ये देखना है कौन सा सबसे पहले SN2 रिएक्शन है, वो पूछा है SN2 में सबसे कम 3 डिग्री सबसे कम देते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे ज़्यादा देते हैं वो देते हैं हमारे मिथाइल हैलाइड, ठीक है ना, या फिर क्या है जो प्राइमरी है। अब इसमें देखेंगे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसमें, तो वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो कार्बन है CH2 वाला जो कार्बन है ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये जो रिंग का कार्बन है, लेकिन ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये तो होगा मेरा प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये हो गया मेरा सेकेंडरी। और प्राइमरी और इस सेकेंडरी का कंपैरिजन करा जाए, ठीक है, तो प्राइमरी जो होते हैं वो आसानी से फास्टर रिएक्शन देते हैं SN2 रिएक्शन, इसलिए इन दोनों पेयर में से तो ये फास्टर देगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या है, ये एक प्राइमरी कार्बन है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने पढ़ा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो फिर प्राइमरी वाला क्या होगा, वो देगा हमें SN2 रिएक्शन फास्टर। तो दिस जो कंपाउंड है बिकॉज इट इज ए प्राइमरी हैलाइड सो गिव्स SN2 रिएक्शन फास्टर। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, एक है मेरे पास 1 2 3 4, 1 आयोडोब्यूटेन है और एक है 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इन दोनों में ही क्या है, दोनों ही प्राइमरी हैं, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी है। लेकिन क्या है, आयोडीन का साइज, जब हम SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं तो फ्लोरीन सबसे, यदि सबसे कम देगा फ्लोरीन, उससे ज़्यादा देगा क्लोरीन, उससे ज़्यादा ब्रोमीन, और सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन फास्टर देगा वो देगा हमारा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज ज़्यादा है, ठीक है। तो यदि हमारे पास एल्काइल हैलाइड का भी ऑर्डर देखें हम, तो एल्काइल हैलाइड में भी क्या है, फ्लोरीन सबसे कम देता है, ठीक है, चाहे SN2 चाहे SN1 हो, उससे ज़्यादा कौन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे ज़्यादा देगा आयोडीन। तो ये भी प्राइमरी ये प्राइमरी है, लेकिन क्या है, आयोडीन बड़े साइज का है, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये होगा, ये बेटर लिविंग ग्रुप होने के कारण क्या है, SN2 रिएक्शन फास्टर देगा, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10.7। अब एग्जाम्पल 10.7 की यदि हम बात करें तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि द प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब की बार हमें SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों पूछा है, कुछ कंपाउंड हमें दे रखे हैं कि इनमें से SN1 रिएक्शन कौन देगा और SN2 कौन देगा। तो हमें सबसे पहले इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता होना चाहिए। यदि SN1 की फिर बात करें तो रिवाइज करा देते हैं एक बार, सबसे कम देता है इसको 3 डिग्री, उससे ज़्यादा देगा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा देगा 1 डिग्री, और सबसे ज़्यादा देगा मिथाइल हैलाइड। और SN1 की यदि हम बात करें तो सबसे कम मिथाइल हैलाइड, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, और सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देगा SN1 को, ठीक। अब हमारे पास फर्स्ट है, ये कह रहा था 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर्स बना लिए मैंने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये मैंने 4 आइसोमर्स बना लिए। अब इसमें मैं ये देखूंगा अभी इन आइसोमर्स में प्राइमरी कौन सा है, तो प्राइमरी ये है, ठीक है, अरेंज कर लूँगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इस प्रकार से मैं इनको अरेंज कर लूँगा, ठीक है ना। अरेंज करने के बाद मैं देखूँगा कि भाई ये तो मेरा टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये मेरा प्राइमरी है, ये मेरा प्राइमरी है, तो फिर क्या होगा, हमारा SN2 का ऑर्डर तो ये हो जाएगा, क्योंकि SN2 में प्राइमरी की तरफ क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और SN1 में टर्सरी की तरफ होती है, तो इस प्रकार से होगा। सिमिलरली क्या है, हमारे ये जो कंपाउंड होते हैं इनमें भी हम यही चीज़ क्या है आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, और कौन सा 3 डिग्री है, और उसी के क्या है अरेंजमेंट से हम क्या है अपने ऑर्डर को लगा देंगे। तो यदि मैं इधर देखूं तो ये मेरा प्राइमरी है, तो इसलिए मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव SN2 करी है, और ये मेरा टर्सरी है तो मैंने इधर की तरफ कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो आप बुक से इस एग्जाम्पल को प्रॉपरली देख लेना, और देखने के बाद ये जो मैंने आंसर इसका लिखा है, ठीक है ना, इसी प्रकार से इनको अरेंज कर देना, दैट इज़, ठीक है ना, यही इसका क्या है कंप्लीट आंसर है, ठीक है। अब हम क्या है कुछ और पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन से रिलेटेड, जैसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और वाल्डेन इन्वर्जन। देखो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वैसे मैं पीछे समझा चुका हूँ। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम चेंज अंडर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लाइक अम्ब्रेला इज टर्न्ड इनसाइड आउट व्हेन कॉट इन ए स्ट्रॉन्ग विंड नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 रिएक्शन में आपने देखा कि जब हमारा OH ग्रुप ऐड होता है तो पहले बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होता है, लेकिन जैसे ही क्लोरीन हट जाता है तो हाइड्रोजन जो आइटम्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि बारिश में क्या है अम्ब्रेला हो जाए, आंधी आ जाए तो वो टर्न हो जाती है दूसरी तरफ, क्या है उसका जो
जो एरिया होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना, पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे वहाँ पे होता है बिल्कुल सिमिलर इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट जैसा इसमें था इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नोट करके ध्यान रखना है, वाई एक क्वेश्चन आता है ये भी कि वाई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन, कि जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं। इसका रीजन है ड्यू टू द स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑफ द 3 बल्कि एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम इनहिबिट द प्रॉपर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें यह होता है कि हमने देखा कि ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, तो इसमें हाइड्रोजन जो एटम है इनका साइज बहुत छोटा है, तो OH ग्रुप प्रॉपर अटैक करता है, उसको पूरा स्पेस मिलता है अटैक करने का। लेकिन जब मैं उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड करता चला जाता हूँ, क्योंकि मिथाइल में क्यों ऐड कर रहा हूँ, जिससे उसको क्या है मिथाइल से 1 डिग्री बनाए और 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री। जब 3 डिग्री बनेगा तो क्या होगा, इसमें 3 बल्कि ग्रुप आ जाएंगे, 3 मिथाइल बल्कि ग्रुप आ जाएंगे, और जिससे OH प्रॉपर इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। जब इस कार्बन पे प्रॉपर अटैक नहीं कर पाएगा OH, तो क्या है, ये रिएक्शन SN2 के अकॉर्डिंग होने के 0 चांस है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप को अटैक करना पड़ता है और अटैक के लिए जब प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाया, और इसको ही बोलते हैं हम स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब है जब प्रॉपर स्पेसिंग नहीं मिल पाती है, आ रहा है, और वो चारों तरफ से क्या है कवर्ड होता है दूसरे ग्रुप के द्वारा, तो वो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो प्रॉपर उस पर अटैक नहीं कर पाता, इसी को बोलते हैं हम स्टीयरिक हिंड्रेंस। यानी एक तरीके से OH की जो अटैक करने का जो रास्ता है उसमें रुकावट की तरह ये क्या है वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अभी पहले बात जिक्र कर रहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड जो होती है वो आयोडीन की सबसे ज़्यादा है, फिर Br की, फिर Cl की, और सबसे कम है फ्लोरीन की, ठीक है। फिर मैंने रिपीट कर दिया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड यदि SN2 SN1 में देखा जाए तो सबसे कम, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर सबसे कम 2, फिर उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम मिथाइल। और यदि SN2 देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिथाइल, फिर उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, हमें जो कंपाउंड देगा ऐसे ही पूछेगा SN1, इनको इनमें से SN1 रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, कौन फास्टर होगा, और SN2। उसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को अच्छे से समझना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होता है, लेकिन आप फिर भी देख लेना कि जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन हमारा कितने से जुड़ा हुआ है, उसी के हिसाब से, यदि वो 1 से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी 3 से जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी। फिर आपको बस ऐसे ही क्या है बता देना और देख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वाई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट। आ रहा है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो SN1 रिएक्शन फास्टर क्यों देते हैं। इनका कारण है बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है फर्स्ट स्टेप में वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, इसलिए क्या है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड फास्टर देते हैं SN1 रिएक्शन। नोट करके एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड आर मोर स्टेबल टुवर्ड SN1 रिएक्शन बिकॉज, इसका रीजन है बिकॉज कार्बोकैटायन फॉर्म गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। ये हमारे पास क्या है एलाइलिक हैलाइड है, ये हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड है। तो एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, जब वो उसमें से क्लोरीन हटेगा तो इस प्रकार से कैटायन बना लेगा, ये वो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है ना, रेजोनेंस के थ्रू। इसमें भी ये जो कैटायन बनेगा ये भी अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, इसलिए क्या है ये भी SN1 रिएक्शन फास्टर देते हैं, एलाइलिक भी और बेंजाइलिक भी, क्योंकि इनमें बनने वाला कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल कर लेता है, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। और इसमें हमने देखा इस वीडियो में SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। आप इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अपनी बुक में प्रेजेंट जो भी एग्जाम्पल हैं या एक्सरसाइज क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करिए, ठीक है, जिससे कि ये चीज़ आपकी क्या है अच्छे से आपको आ जाए और फिर क्या है पेपर में आप आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ओके।